हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? ईश्वर से कामना करती हूँ सभी राजी खुशी से होंगे। और इसके साथ ही आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च को किस तरह स्टोर किया जाए। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत अच्छा रहता है। कम से कम 7 मंथ तक तो मैंने इसको स्टोर करके रखा है। और जब भी निकालती हूँ मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि ये 7 मंथ पहले का ही अदरक लहसुन है। ऐसा लगता है मैंने जैसे अब भी ताज़ा पीसा है। इतनी अच्छी महक रहती है और मेरे काम को कुछ भी नहीं तो 50% कम कर देता है। और इसके साथ ही मैं आपको एक रायता बताऊंगी, बहुत मज़ेदार रायता है। हल्का सा तेल गर्म करके राई का तड़का देंगे और बहुत ही टेस्टी रायता बनेगा। साथ में आपको बिल्कुल सब्जी की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे पूड़ी बनाइए, चाहे चपाती बनाइए, चाहे आप पराठे बनाइए, किसी के साथ भी रायता बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं हम किचन की तरफ छोटे छोटे काम करके आपको दिखाने के लिए। ये रायते के लिए फ्रेंड मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है और हींग ली और ये कड़ी पत्ता लिया है। यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो लहसुन हमने पीस कर स्टोर करना है, 1 साल तक भी आप इसको रख सकते हैं। उसको पीसने के लिए हम उसमें विनेगर डालेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालना। मैंने लहसुन धोकर अच्छी तरह सुखा कर टॉवल से पोंछ कर 1 रात के लिए मैंने इसको रख दिया था सूखने के लिए। उसके बाद पूरा सूख गया। अब मैं इसको पीसूंगी। ये देखिए, हमारा सरसों का तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। हम सरसों के तेल में जब बनाते हैं तो उसे अच्छी तरह गर्म करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो उसमें महक आती है। और ये चीज़ें हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। सबसे पहले मैं इसमें डाली राई। देखिए, राई डाल दिए। फिर उसके बाद हमने ये कड़ी पत्ता डाल दिया। देखिए, कड़ी पत्ता डालने के बाद हमने इसमें ये प्याज डाल दिए। बस अब इस प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। बहुत मज़ेदार रायता बनेगा, बहुत मज़ेदार। और साथ में ये हमने लाल मिर्च डाल दी। सब कुछ मैं आपको एक साथ दिखा देती हूँ। मसाले अभी नहीं डाले मैंने, बाकी सब ये देखिए, थोड़ी चुटकी भर हींग डाल दी। अब हम इसको ब्राउन होते तक भून लेंगे। ये मैंने जो धनिए के डंडे रखे हैं आपके सामने धोकर, इसे भी मैंने बीच में डाल दिया। ये भी प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह भुने जाएंगे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है रायते में। देखिए, ये देखिए हमारे प्याज, धनिए के डंडियाँ बारीक बारीक कटी हुई, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी आवश्यकता के हिसाब से नमक, जितनी हमें ज़रूरत है। मैं बहुत कम बना रही हूँ इसलिए मैंने आधे चम्मच से भी कम नमक डाला है। ज़रूरत हुई तो और डाल देंगे, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मैंने डाली है हल्दी। देखिए, थोड़ी सी मैंने डाली है काश्मीरी लाल मिर्च। देखिए, कलर के लिए बहुत अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला। बस अब इसको मिलाकर हम बंद कर देंगे और इस मसाले को पूरा ठंडा होने देंगे, फिर हम मिलते हैं। ये देखिए, ये कल जम जाएगी तो मैं कोई भी अच्छी से पॉलिथीन में इनको डालकर रख लूँगी या कुछ छोटी सी डिब्बी में डाल के रख लूँगी। और एक ये है, ये हमें जब ज़्यादा पेस्ट चाहिए होगा बाद में, पहले इनको हम एक एक निकाल कर ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ करेंगे। अभी इसको मैंने और भी लहसुन छिलना है और भी मैंने डिब्बा भर के रखना है, ताकि मुझे 1 साल कोई भी प्रॉब्लम मत आए। इसे तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, इसलिए इसमें मैं ऑयल नहीं डाल रही। इसमें मैं ये देखिए गरम गरम ऑयल डाल दी। वैसे भी हमने इसमें सिरका डाला है तो ये ख़राब होने का तो चांस ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसमें एक बार थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है। ये देखिए, बीच में ऐसा गड्ढा करके हम इसमें बीच में ऑयल डाल दिए। ये हमारा लहसुन इस तरह से स्टोर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कभी भी कुछ बनाओ तुरंत निकालो और तुरंत बनाओ। अदरक और लहसुन भी इसी तरह मैं स्टोर करके रखूँगी, वो भी आपको मैं बताऊँगी कभी जब स्टोर करूँगी तो। अब मैं इसको फ्रिज में इसी तरह रख देती हूँ और इसको इसी तरह सील बंद डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। और चलते हैं हम रायते की तरफ। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा ठंडा हो चुका है हमारा मसाला। अब इसमें हम इस तरह से दही मिलाते चले जाएंगे। बहुत मज़ेदार रायता बनता है। आप एक बार बनाओगे तो आप इस रायते के दीवाने हो जाओगे। ये देखिए,
इस तरह हम सबको मिला लेंगे। अब इसको गर्म नहीं करना है क्योंकि हमने सिर्फ तड़का गर्म किया है, रायते को हमने गर्म नहीं करना। मैं आपको अभी किसी बर्तन में डाल के पूरी तरह दिखाती हूँ। झटपट बनता है पर अलग ही टेस्ट आता है। राई का, धनिए का, प्याज का सारा अलग टेस्ट आता है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा अदरक, लहसुन, हरा धनिया, कड़ी पत्ता हमने पीस लिया है। अब मैं इसमें गरम गरम घी डालूंगी ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी सब्ज़ी बनाएंगे हमें अदरक, लहसुन, हरा धनिया और कड़ी पत्ते की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी धनिया वैसे भी गर्मी में बहुत कम मिलता है। तो इस तरह तैयार करके आप रख लीजिए। ये देखिए मैंने इसमें गरम गरम तेल डाल दिया। तेल डालने से इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। करीब दो महीने तक इसको कुछ भी नहीं होने वाला। आप बस इसको फ्रिज में रखिए, जब ज़रूरत है आप 2 चम्मच डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने अदरक को लहसुन को तैयार कर लिया। ये देखिए सारा लहसुन हो गया। अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च हमने ऊपर काफ़ी ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं अदरक को करूँगी सेम उसी तरह से। अदरक में भी विनेगर हमने डाल दिया। अब हम इसको पीस लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, खाना बनाना इतना इजी हो जाता है। कम से कम 6-7 मंथ मेरा ये काम आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। छोटी छोटी टुकड़ी सी बनाकर भी रखूँगी, जब ज़रूरत हुई उतना एक पीस निकाले और डाल दिए, और ज़्यादा ज़रूरत हुई तो इस तरह से डिब्बे में भी डाल कर रखेंगे। 2-3 घंटे के लिए इसे बाहर रख देते हैं। पूरा फ्रिज से नीचे रख देंगे तो अच्छे से पिघल जाएगा और फिर हम यूज़ कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे बहुत वक्त पे काम आती है। अचानक घर पे कोई गेस्ट आ गए, हमें अचानक कहीं जाना पड़ गया और लेट हम घर पहुंचे हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे मैं आपको ये लहसुन बताई हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने आज यूज़ भी किया है निकाल कर। उसी तरह देखिए मैंने इसमें विनेगर डाल दिया और मैं और लहसुन इसी तरह से तैयार करूँगी क्योंकि मैं पूरे 1 साल के लिए लहसुन, अदरक, ये हमने अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था और ये सिर्फ लहसुन का है। अब मैं ये देखिए अदरक को भी रात को धोई थी, छन्नी में डाली थी, अभी मैंने काटा है। इसका भी सेम इसी तरह पेस्ट बनाऊंगी। जब सिर्फ अदरक की ज़रूरत है तो मैं अदरक का निकालती हूँ, सिर्फ लहसुन की ज़रूरत है तो लहसुन का निकालती हूँ, अदरक, लहसुन और हरा धनिया, हरी मिर्च की ज़रूरत है तो ये पेस्ट निकालती हूँ। इस तरह मैं अलग अलग सारे पेस्ट बना कर रखती हूँ। अभी मैं आपको अदरक का भी बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने लहसुन तैयार किया और ये भी लहसुन हमारा पूरा साल आपका बड़े आराम से चलता है। जब भी आपकी ज़रूरत है, सिर्फ लहसुन चाहिए तो आप लहसुन निकाल लो, अदरक सिर्फ चाहिए तो अदरक निकाल लो, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च चाहिए तो आप इसको निकाल लो। इस तरह मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए, ये हमारा लहसुन भी अदरक भी तैयार हो गया, ये लहसुन भी तैयार हो गया। अब मैं इसमें घी डाल दूँगी। घी डाल दो, तेल डाल दो, जो भी डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्ज़ी बनाते समय हम थोड़ा कम भी डालेंगे तो चल जाएगा, पर इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है अगर हम इसके ऊपर तेल वगैरह डाल देंगे तो। विनेगर में हमने पीसा है, पानी में हमने बिल्कुल नहीं पीसना। रात को धोकर अच्छी तरह सुखा कर फिर हम सेकंड डे इनको पीसते हैं। ये जो छोटे छोटे पीस है ये सवेरे जम जाएंगे तो इनको मैं छोटी डिब्बी में डाल दूँगी। जब भी चाहिए तड़के के लिए, एक चाहिए तो एक निकाल लिए, 2 चाहिए तो 2 निकाल लिए। इस तरह से अब मैं तेल गर्म किया हुआ इसके ऊपर इस तरह से तेल डाल दूँगी। ये देखिएगा, ये हमने, आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड, ये तेल हमने डाल दिया अदरक में, ये तेल हमने डाल दिया लहसुन में। इनके ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो 15-16 दिन में यूज़ हो ही जाएंगे। ये देखिए, ये सब में आप बताइएगा आपको मेरे अदरक, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च को स्टोर करने की रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। फर्स्ट बार ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत यूज़ की चीज़ है और आपके काम को 4 गुना कम करवा देता है क्योंकि जब भी हम किचन में काम करने आते हैं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अदरक, लहसुन को काटने में, छीलने में लग जाता है और ये चीज़ें हमें जब तैयार मिलती है तो हम झटपट कई सब्जियाँ एक साथ बनाकर निकल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्रिक पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगली किसी नए ट्रिक या नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।